तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आप लोग को पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग को कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 में देखो, हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, राइट इन डिटेल अबाउट सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को जो है बहुत ही डिटेल में हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो उसके कौन कौन से एविडेंस हैं, लाइक हमारा सिंथेटिक हो गया और बहुत सारे अदर है। ठीक है, तो जो भी हमारा केकुले स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोग को इसमें बहुत डिटेल में लेके आनी है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग समझ लो हर साल आता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारी 5 रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर भी हम लोग बात करें तो जो हमारा हैलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आप लोग जरूर देख लेना। बाकी कोशिश करना कि सल्फोनेशन और नाइट्रेशन भी आप लोग देख लो, क्योंकि वो दोनों भी काफ़ी ईजी हैं, कुछ इतना टफ तो है नहीं। बाकी ये तीनों आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, देखो वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखा जाए तो ऑलरेडी छोटा है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से बन जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि सारा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इसका छोटा ही है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख लो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आप लोग के पास टाइम है तो ज़रूर देख लेना। काफ़ी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये क्वेश्चन हमारे जनरली 2 नंबर में, और कभी कभी क्या होता है कि 2-3 को कंबाइन करके, यानी अगर मान लो आप लोगों से सिर्फ सैकरिन के बारे में पूछ रहा है या फिर सिर्फ बीएससी, तो 2 नंबर में पूछेगा। और अगर मान लो ऐसे पूछ लिया कि राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैकरिन एंड बीएससी या फिर सैकरिन एंड क्लोरामाइन, तो अगर 2-3 को मिला के यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये देखो, 4 ही स्ट्रक्चर है और चारों आप लोग को देखने हैं, मतलब इन चारों में कोई छूट नहीं है, चारों देखने ही है, क्योंकि चारों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चारों आप लोग जरूर देख लेना। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ निकल के आ जाता है, वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, डिफाइन इफेक्ट्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिनॉल का जो भी एसिडिक नेचर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। और देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये भी हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, लाइक व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो देखो, जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है, अमीन्स हमारे बेसिक होते हैं। तो आप लोग को इसमें वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि क्यों हमारा एसिडिक होता है, क्यों हमारा बेसिक होता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी पे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड, यहाँ पे देखो जो हमारा थर्ड चैप्टर, देखो जो हमारे यूनिट 2 है उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, तो तीसरा चैप्टर है हमारा यहाँ पे एरोमेटिक एसिड्स। तो एरोमेटिक एसिड्स पे क्वेश्चंस जनरली इन दोनों के कंपैरिजन में कम आते हैं, बट टाइम होगा तो आप लोग इन दोनों को भी देख लें। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में देखो आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचो कि ये एक क्वेश्चन ही है, इस एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो मतलब ये इसी तरीके से पूछता है, इसको ध्यान से समझो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू, या फिर आप लोगों से पूछेगा राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ आरएम वैल्यू, या फिर सैपोनिफिकेशन, या फिर आयोडीन वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो चारों मतलब टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आप लोगों से हो सकता है एसिड वैल्यू पूछे, हो सकता है आरएम वैल्यू पूछे, हो सकता है सैपोनिफिकेशन पूछे। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो इसको आप लोग को डिटेल में देखना है बहुत अच्छे से। देखो, ये 4 आप लोग जरूर देख लेना, बाकी एसिटाइल और एस्टर अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना यहाँ पे ये चारों में से भी अगर बात करें तो आप लोग को एसिड वैल्यू और आरएम वैल्यू और आयोडीन वैल्यू ये तीनों जरूर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो देखो यूनिट 3 हमारी फैट एंड ऑयल के ऊपर बेस है, तो ये सारे हमारे जो भी एस्टिमेशन होते हैं फैट एंड ऑयल्स के लिए होते हैं, तो इनको आप लोग देख लेना। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा आ जाता है, राइट इन डिटेल। अब यहाँ पे यूनिट 4 भी आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे आप लोगों से जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
वैसे 7 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, बट जनरली यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और आप लोगों से किसी भी एक का, ठीक है, बहुत ही डिटेल यहाँ पे जो भी उसकी सिंथेसिस है, यानी कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और उसकी जो भी रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेज है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप लोगों से नैप्थलीन के बारे में पूछ लेगा, या तो आप लोगों से फिनाइल्थ्रीसीन या फिर एंथ्रासीन। तो ये तीनों हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग यहाँ पे डाइफिनाइल मीथेन भी देख लेना। बट नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन आप लोग जरूर देख लेना। अगर मान लो बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो, देखो ये चीज़ तब है जब बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो। अगर टाइम है तो ये तीनों के तीनों आप लोग को देखने हैं, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, लास्ट डे में पढ़ रहे हो, तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये दोनों आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, तीनों बदल बदल के आते हैं हर साल। अगर एक साल मान लो नेप्थलीन पूछा है तो अगले साल फिनाइल्थ्रीन, ऐसे करके पूछते हैं। तो तीनों देख लेना एटलीस्ट, ये तीनों तो देख लेना। और यूनिट 5 की बात करें तो देखो यूनिट 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और इसमें भी जो हमारी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे कुल्सन एंड मोफेट और सैक्स मोहर्स थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, बट बेयर स्ट्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो बेयर स्ट्रेन बिल्कुल कर लेना, और अगर टाइम है तो ये तीनों आप लोग देख लेना। तो ये थे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों ने जैसा देखा बहुत बड़ा नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो, तो इसको आप लोग जरूर कर लेना। इसके अंदर जितने क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।